Good afternoon, student. Today we again continue practice assessment 5 and 4 in mathematics. In practice assessment 5 we continue from question number 18. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको फ्रैक्शंस दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ कई सारे फ्रैक्शंस दिया है। ठीक है, तो पहले पहचानना है ये सब लाइक फ्रैक्शंस है कि अनलाइक फ्रैक्शंस है। बेसिकली ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर्स, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो दिया है ये सब क्या है, जब डिफरेंट होता है तो दे आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। जब अनलाइक फ्रैक्शंस होता है तो हम लोग को पहले एलसीएम निकाल लेना पड़ता है। 9, 4, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना है, दैट इज़ योर 36। ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर आप देख लीजिए सबका क्या है, 34, 30, 29, 34 एंड 33। तो सबसे बड़ा आपका न्यूमरेटर क्या है, दैट इज़ ये 34। तो उसको पहले लिखिए, उसके बाद आपका क्या होगा 33, फिर 20, फिर 9। ठीक है, और सबका डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज़ ये 36। इस बिहाफ में कर दीजिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए वाला, देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये सब आपके लाइक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन से कैसे के समझेंगे लाइक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दोनों में ही देखिए 14 14 से डिवाइड है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो वो दोनों क्या है, आपके लाइक फ्रैक्शंस है। देखिए दोनों में ही देखिए 11/14 और 5/14। तो दोनों में ही डिनोमिनेटर क्या है, जब सेम है तो दे आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। जब सेम होता है तो हम लोग को एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, ऐसे करके लिख लीजिए 14, 5 दैट इज़ 11 + 5 डिवाइडेड बाई 14। तो इसको ऐड कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी वाला देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 5 वाला देखिए। तो देखिए ये सब आपके फ्रैक्शन है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। जब अनलाइक फ्रैक्शंस होता है तो हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, तो ऐसे करके सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट देख लीजिए, वैसे ही है। सेकेंड वाला देख लीजिए क्या है आपके, ये क्वेश्चन है देखिए 3/10 - 1/9। तो ये कौन से फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। कैसे समझ में आया कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब अनलाइक फ्रैक्शंस होता है तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे करके सॉल्व कर लेना पड़ता है। तो आपका आंसर कितना है, दैट इज़ 17/19। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको मैं फिर से आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, क्या है दैट इज़ 3/10 और माइनस दैट इज़ 1/9 है। ठीक है, एलसीएम 10 और 9 का एलसीएम कितना होता है, दैट इज़ 90। ठीक है, तो 10 9 ज़ा 90, तो 3 × 9 दैट इज़ 27। फिर माइनस, फिर क्या होता है 9 10 ज़ा 90, तो 1 × 10 दैट इज़ 10। ठीक है, तो 27 में 10 माइनस करने से कितना आता है, दैट इज़ 17/90। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आउटपुट या दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। ठीक है, ऐसा क्या करना है। अब देखिए डी का फर्स्ट वाला देख लीजिए, दैट इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, अंजलि बॉट 2 whole 1/5 kg of vegetables and Kavita bought 3 whole 1/4 kg of vegetables. How much vegetables did they buy together? तो दोनों मिलाकर कितना खरीदे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड करके आप लोग आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड वाला देखिए, द वेट ऑफ अ कार्टन फुल ऑफ एप्पल्स इज़ 12 whole 1/2 kg. If the weight of the apples is 8 whole 3/5 kg, find the weight of the empty carton. तो बताया जा रहा है कार्टन के अंदर एप्पल्स रखा गया है, तो कार्टन और एप्पल्स का वेट कितना है, दैट इज़ 12 whole 1/2 kg। ठीक है, 12 whole 1/2 kg। और वेट ऑफ द एप्पल्स, एक्चुअली वेट एप्पल्स का टोटल वेट कितना है, दैट इज़ 8 whole 3/5 kg। तो पूछ रहा है एम्प्टी कार्टन का वेट कितना है। जो कार्टन और एप्पल का जो टोटल वेट में से एप्पल का वेट माइनस कर देंगे तो मुझे एम्प्टी कार्टन का वेट पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस असेसमेंट 5।
ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रैक्टिस असेसमेंट 4 में आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला क्या है, होमवर्क है, या आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सब आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए बी से देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द बॉक्स। तो इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेगेटिव में कौन सा है, -1, -9, -2, -4 और -11। ठीक है, अब देखिए -11 आपका सबसे छोटा है, ये कैसे के समझे, पॉजिटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव में क्या होता है, वो नंबर सबसे छोटा होता है। ये ध्यान दीजिए, पॉजिटिव का उल्टा ऑपोजिट नेगेटिव में चलता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नेगेटिव में सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा नेगेटिव नंबर क्या है, दैट इज़ योर -11। ठीक है, अब देखिए सी वाला देखिए, राइट द लार्जेस्ट इंटीजर इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ इंटीजर्स नंबर दिया है और आपको सबसे लार्जेस्ट निकाल लेना है, क्लिक। ठीक है, अब देखिए डी वाला देखिए क्या है, विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो पूछ रहा है इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स आपके लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दैट इज 17 और 12। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली लेफ्ट से लिखते हैं, तो हमने मान लिया ये लेफ्ट हुआ, ये मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, 12 और 17 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो वो मेरा लेफ्ट में हो गया और 17 क्या हो गया, मेरे राइट में हो गया। तो लेफ्ट वाला नंबर कौन सा है, दैट इज़ योर 12। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए, ये देखिए ई वाला, स्टेट विथ टेम्परेचर इज़ लोअर इन ईच केस, वही आपको सबसे छोटा टेम्परेचर या सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है। ठीक है, हमने बोला है ना क्या, जो पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा होता है वही नेगेटिव में क्या होता है, वो छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ही देख लेते हैं, क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस और क्या है, और -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको 4 क्या है, वो सबसे बड़ा है, पर उसके साथ क्या है, नेगेटिव है, तो छोटा क्या हो गया, दैट इज़ योर -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एफ देखिए, पुट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये आपको बहुत इजी आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, उसके बाद जी देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग क्या होता है, दैट इज स्मॉल टू बिग, तो आपको नंबर्स दिया गया है, उसको आपको अरेंज करना है स्मॉल टू बिग में। ठीक है, वेरी इजी। ठीक है, फिर एज देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर, तो आपको इंटीजर्स दिया है, बिगर टू स्मॉलर से आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आई देखिए, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। ठीक है, आपको इंटीजर्स दिया गया और आपसे पूछा है इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएगा। तो देखिए हम सेकंड वाला आपको करके दिखाते हैं, क्या है, दैट इज़ योर -4 और 0। तो -4 और 0 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स आता है, दैट इज़ योर -3, -2, दैट इज़ योर -1। तो कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, दैट इज़ योर -3, -2 एंड -1। क्लियर। Now we move to the J part। क्या है, which integers which come before and after the given integers। तो 7 देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, तो 7 के पहले और 7 के बाद क्या आता है, 7 के पहले क्या आता है, 6 आता है, और 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो 7 के बिफोर क्या हुआ, 6, और 7 का आफ्टर क्या हुआ, 8। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर के। ठीक है, इसको क्या है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको 5 वाला करके दिखाता हूँ, क्या है, दैट इज़ योर -100 और +50। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, दैट इज़ योर माइनस। तो 100 में 50 माइनस कितना हो गया, दैट इज़ योर 50। और ये नंबर क्या है, दैट इज़ योर 100, ये बड़ा है, तो उसके साथ साइन क्या है, दैट इज़ योर नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ लीजिए क्यों यहाँ माइनस लगा दिए, बिकॉज जो नंबर बड़ा है, क्या नंबर दिख रहा है, दैट इज़ योर 100, दिस इज़ अ लार्जर नंबर, उस नंबर के साथ क्या है, दैट इज़ योर माइनस है, तो इसीलिए आंसर में आपको माइनस लगा देना है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, फिर से एक और देख लेते हैं। दैट इज़ क्या है 4, 20 प्लस ब्रैकेट ओपन -20, ठीक है। तो देखिए 20 प्लस इंटू माइनस दैट इज़ माइनस, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 20 तो प्लस 20 माइनस 20 क्या हो गया, दैट इज़ 0। दिस इज़ योर आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका होमवर्क क्या है प्रैक्टिस असेसमेंट 4 में, दैट इज़ योर ए वाला होमवर्क था फिलिंग द ब्लैंक्स, एल होमवर्क है, एम होमवर्क है और एन है, ठीक है। और क्या है आपका ओ होमवर्क है, ठीक है। ये सब आपका प्रैक्टिस के लिए है, आप अपने रफ कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।